हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम RPWD एक्ट 2016 का तीसरा वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम मानसिक व्यवहार को पढ़ेंगे, यानी मेंटल बिहेवियर। मानसिक बीमारी का अर्थ सोच, मनोदशा, धारणा, अभिविन्यास या एक बड़ा विकार होता है जो स्मृति, जो निर्णय, व्यवहार, वास्तविकता को पहचानने की क्षमता या जीवन की सामान्य मांगों को पूरा करने की क्षमता को पूरी तरह से बाधित करती है। लेकिन इसमें मंदता शामिल नहीं है, जो किसी व्यक्ति के दिमाग के रुके हुए या अधूरे विकास की एक शर्त है, विशेष रूप से बुद्धि की असामान्यता की विशेषता है। अब निःशक्तता के कारण यानी डिसेबिलिटी के कारण क्या होते हैं? पुरानी न्यूरोलॉजिकल स्थितियां, जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस का अर्थ है एक भड़काऊ तंत्रिका तंत्र रोग, जिसमें मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के तंत्रिका कोशिकाओं के अक्ष तंतु के चारों ओर माइलिन आवरण क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जिससे मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में तंत्रिका कोशिकाओं की क्षमता प्रभावित होती है, एक दूसरे के साथ संवाद करने में परेशानी होती है। अब पार्किंसंस रोग का अर्थ है तंत्रिका तंत्र की प्रगतिशील बीमारी, जो कंपन, मांसपेशियों की कठोरता और धीमी अनिश्चित गति से चिन्हित होती है। मुख्य रूप से मध्यम आयु वर्ग के और बुजुर्ग लोगों को प्रभावित करती है, जो मस्तिष्क के बेसल गैंग्लिया के अधः पतन और कमी से जुड़ी होती है। न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन कहलाती है। अब है रक्त विकार। देखिए, रक्त विकार में क्या होगा? हेमोफीलिया का अर्थ है एक विरासत में मिली बीमारी, जो आमतौर पर केवल पुरुषों को प्रभावित करती है, लेकिन महिलाओं द्वारा उनके पुरुष बच्चों को प्रेषित की जाती है, जो रक्त की सामान्य थक्का बनने की क्षमता को नुकसान या हानि विशेषता होती है, जिससे एक नाबालिग को घातक रक्तस्राव हो सकता है। थैलेसीमिया का अर्थ वंशानुगत विकारों के एक समूह से है, जिसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम या अनुपस्थित होती है। सिकल सेल रोग का अर्थ है एक हेमोलिटिक विकार, जो क्रोनिक एनीमिया, दर्दनाक घटना और संबंध ऊतक और अंग क्षति के कारण विभिन्न जटिलताओं की विशेषता है। हेमोलिटिक लाल रक्त कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली के विनाश को संदर्भित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप हीमोग्लोबिन की रिहाई होती है। अब है बाधित अंधता सहित बहुविकलांगता। उपयुक्त निर्देशित विकलांगों में से एक से अधिक, जिसका अर्थ है एक ऐसी स्थिति जिसमें एक व्यक्ति में श्रवण, दृश्य हानि का संयोजन हो सकता है, यानी जो देख नहीं सकता है और जो सुन नहीं सकता, उनको एक साथ यह समस्या हो जाए, जिससे गंभीर संचार, विकासात्मक एवं शैक्षिक समस्याएं हो सकती हैं। कोई अन्य श्रेणी जिसे केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है, जैसे कि, तो दोस्तों ये इतना ही था। तो RPD एक्ट में इतना ही था। देखिए, कई बीमारियां ऐसी रहती हैं जो सरकार को भी नहीं पता होती है, और RPDW एक्ट में भी उन बीमारियों को शामिल नहीं किया गया है। लेकिन जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो इन समस्याओं का पता लगाएगा और आपको इस एक्ट के अंतर्गत शामिल किया जाएगा, जिससे आपको फायदा हो सके। दोस्तों, ये इतना ही वीडियो था। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैंने कैसा पढ़ाया यह भी बताएं। मैंने अच्छा पढ़ाया तो वो बताएं, मैंने खराब पढ़ाया तो वो भी बताएं, क्योंकि आप मेरी एक फैमिली की तरह हैं, और जब आप मेरी मदद करेंगे तो मैं एक अच्छा टीचर सामने बनकर आ पाऊंगा। नमस्ते दोस्तों।